की जो नगीना की सीट है, नगीना की सीट को बड़ा बहुजनों की सीट बताया जाता है, बीएसपी की सीट बताया जाता है। वहां से चंद्रशेखर रावण भी उन्होंने अपनी ताल ठोक दी है। 15 तारीख को उन्होंने एक बड़ी विशाल रैली भी करी है। लेकिन वहां के जो प्रत्याशी थे, उनको बहन जी ने कहीं और से टिकट दे दिया है। और कहीं और से मतलब कि अब वहां भी सीट खाली है, जबकि ये बताया जा रहा है कि वहां पर बहन जी आकाश आनंद को उतार सकती हैं। किस तरीके के समीकरण और किस नजरिए से आप देखते हैं, अगर आकाश आनंद जी नगीना से उतरते हैं तो क्या समीकरण रहने वाले हैं नगीना की सीट के? जबकि मैं आपको बता दूं कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं, वहां पे जो एससी वोट है वो 22% का है नगीना के अंदर, और मुस्लिम वोट 43% है। यानी कि अपने आप में दोनों दलित मुस्लिम समीकरण अगर बन जाते हैं तो 65% वोट वहां पर हो जाता है। अशोक अज्ञानी जी लगातार नगीना के दौरे पे भी रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस नजर से आप देखते हैं नगीना की सीट पे अगर आकाश आनंद जी उतरते हैं तो? देखिए, पहले तो मैं कहूंगा ये बेचारा चंद्रशेखर रावण, इसकी बात ना करी जाए तो ठीक ही है, तो ना घर का बचा ना घाट का। और जी। दूसरी बात, ये नगीना जो सीट है ये बीएसपी की परंपरागत सीट है। और इस जी। पे अभी सिटिंग सांसद भी नगीना के बीएसपी के हैं। अब सवाल इस जी। बात का कि भीड़ तो ये दिखा देते हैं वहाँ, राजस्थान में भी दिखाई थी, मध्य प्रदेश में भी चंद्रशेखर ने दिखाई थी, क्योंकि सारे देश के कार्यकर्ताओं को वहां बुला लो, भीड़ दिख जी। जाएगी, लेकिन वो वोटर नहीं है ना। अभी इसने क्या किया, एक सीट के लिए, एक सीट को बिकने के चक्कर में है, एक सीट लेने के चक्कर में इंडिया गठबंधन से इसने तमाम देश में अपनी पार्टी को जीरो कर दिया। पूरी जी। पार्टी एक तरह से खत्म हो गई थी। और ये भी बाद में आगे समाजवादी पार्टी ने इसको दूसरी बार लात मार दी। पहली बार विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा में मारी थी, और अब फिर इसको सबक नहीं मिला, और फिर दोबारा एक सीट के चक्कर में ये स्वयंभू अपने आप लगा हुआ था कि इंडिया गठबंधन मुझे एक सीट दे रहा है, और फिर लात मार दी समाजवादी पार्टी ने इसको। और अब ये घर का बचा नहीं घाट का, और इसकी जमानत जब्त होनी है, इसको लिख लो। उस भीड़ को मत जी। देखिएगा। और अभी जो 4 जून उसको जून को चुनाव परिणाम आएंगे, इसकी जमानत जब्त होगी वहां से, और बहुजन समाज पार्टी फिर दोबारा से लीड लेने वाली है। क्योंकि वहां पर जो समीकरण है, 20 से 25% जो दलित हैं, और जो वहां पर मुस्लिम भारी संख्या में 40-45%, तो वो अपने आप में एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, और डीएम कॉम्बिनेशन है, दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन है। और इस वक्त उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से मुस्लिमों ने ठान लिया है कि सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती को समर्थन करना है। क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपने 40-45 जो कैंडिडेट घोषित करे, उसमें से 2 या 3 सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट हैं, बाकी बिल्कुल भी मुस्लिमों को तवज्जो नहीं दी गई है। मुस्लिम कह रहे हैं क्या हम सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैं क्या? क्या हम सिर्फ समाजवादी पार्टी के घर के जो उनके रिश्तेदार हैं, भाई भतीजे, उनको जिताने के लिए हैं क्या? तो इसलिए जी। बहन जी ने जिस तरीके से अपनी जो पहले शुरुआती 6 सीटें डिक्लेयर की थी, उन 6 सीटों में से 4 मुस्लिम, जो मुरादाबाद के, अमरोहा के, और 2-3 जगहों के आसपास के, जहां टोटल मुस्लिम कद्दावर बड़े मुस्लिम लीडरों को वहां पर उतारा, और वो सारी सीटें जीती जानी है। तो अभी तक जो 20 सीटें हैं उसमें बहन जी ने ऐसा कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया कि अभी मैं नगीना पे रहता हूँ, नगीना पे मैं खुद गया, और नगीना पे जी। जाकर के मैंने बात की अपने समाज से। मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग मुझे मिले। एक तरफा वहां पर नगीना, तो एक तरफा, और प्रचंड वोटों के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ इस समय बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही है। और देखिए, ये तो मुझे तो ये नहीं लगता कि बहन जी आकाश को उतारेंगी वहां पर, क्योंकि आकाश के कंधों पे बहुत पूरे देश का भार है, और अभी उनको बहुत जी। सारी चीजें सीखनी है। और उनको अभी वो पूरा बहन जी उत्तर प्रदेश देख रही हैं, साथ में पूरा देश भी देख रही है। लेकिन आकाश को पूरे देश को देखना है। तो जिस तरीके से समीकरण बदले हैं तेलंगाना से लेके बिहार, और दूसरी दिल्ली और दूसरी जगहों पर, तो वहां आकाश जी को देखना है। तो इसीलिए बहन जी, मुझे नहीं लगता, जहां तक मेरा मुझे ऐसा आकलन है कि आकाश को उतारेंगी। वो किसी और कद्दावर नेता को उतार सकती हैं। मान्यवर काशीराम जी की जो बहन है, उनको भी उतारने का ऐसा चल रहा है कि उनको नगीना सीट दे सकती हैं, क्योंकि उनको लड़ा करके वहां संसद में भेजें, और एक बड़ी बात होगी, श्रद्धांजलि होगी बड़ी काशीराम जी के लिए। तो ये इस तरह से चल रहा है। तो नगीना में तो फुल फ्लैश बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही है। और ये इस तरह के जो लोग हैं एक्सपोज हो गए, बुरी तरह एक्सपोज हो गए, कि जो सिर्फ इनका कोई विचारधारा नहीं है, इनको सिर्फ एक सीट चाहिए। एक सीट के लिए ये कुछ भी बिक सकते हैं, गिर सकते हैं, किसी के पैरों में भी गिर सकते हैं। मनुवादी हो, कोई भी हो, उनके उनके घरों में जाकर के ये वहां पर उनके एक तरह से कत्थक भी कर सकते हैं कि हमें एक सीट दे दो। पूरी पार्टी आज आजाद समाज पार्टी पूरे देश में खत्म होकर के
सिर्फ एक नगीना में आ गई है। और जो लोग इसको बहन जी का वो देखते थे, बहन जी के बराबर देखते थे, अब उनको शर्म आनी चाहिए, दुख होना चाहिए कि ये इस आदमी ने क्या कर दिया, पूरी पार्टी को बर्बाद करके और एक सिर्फ नगीना पे खड़ा कर दिया है। और सारे कार्यकर्ताओं को फिर सोचना चाहिए, भाई सिर्फ बहन जी हैं, अकेली बहन जी जो कि हमें बचा रही हैं और आज हमारे बहुजन मूवमेंट को जिंदा रखा है। आप अभी भी समय है, इसको छोड़ छाड़ के वापस आ जाओ, बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करो। और बहुजन समाज पार्टी हमारा भविष्य है और बहुजन समाज पार्टी हमारी शक्ति है। चंद्रशेखर रावण के एक वीर सिंह हमारे साथी हैं जो हमारे फॉलोवर हैं, वो उनका कहना है कि भीम आर्मी चीफ को आप समझते क्या हैं, बहुजनों के हीरो हैं। मैं आपको कमेंट भी दिखा देता हूं उन्होंने, तो क्या कहना चाहेंगे। लगातार हीरो की बात आती है और चंद्रशेखर रावण जो हमेशा होता है हर एक एग्रोसिटी में पहुंचते हैं, हर एक बहुजन की दुख की बात को सुनते हैं, हर एक एजेंडों पर जाके कहते हैं कि हम इसे न्याय दिलवाएंगे। क्या कहना चाहेंगे सर। नहीं देखिए, ये बेचारे थोड़े से अंधभक्ति कहूंगा मैं इनको, इनको दिखाई नहीं दे रहा, कुएं से बाहर झांक के नहीं देख रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी की उस शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं। भीम आर्मी होना, एक सामाजिक संगठन होना एक अलग बात है, उसमें हमारी कोई कोई वो नहीं, आपत्ति नहीं है। लेकिन उसको उसको कन्वर्ट करके पॉलिटिकल राजनीतिकरण करके और उसको बहुजनों की जो बड़ी पार्टी है, एकमात्र पार्टी है, उसको क्षति पहुंचाना, उसको उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, वो एक दूसरी बात है। तो हमारी जो इनसे आपत्ति है चंद्रशेखर आजाद से, वो ये है कि आप सामाजिक रूप से करते रहते, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम भी आपके साथ थे। लेकिन राजनीतिक रूप से आप अपनी पार्टी को चुनौती दे रहे हैं और आप वो काम कर रहे हैं कि जो आपको नहीं करना चाहिए। और आपको आगे जाके भविष्य में लोग क्या कहेंगे, यही जो अभी कह रहे हैं, ये भी कल को ये हो सकता है ये भी गाली बकें, क्योंकि इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कितना बड़ा खतरा देश के ऊपर मंडरा रहा है। और तीसरी बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, 4.5 करोड़ वोटों की पार्टी, इतनी महान पार्टी जिसने कि अब अपने आप को सर्वजन की पार्टी बनाया। और लोग कहते थे कि इनको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, इनके पास दूसरे जातियों के नहीं है। अभी जो 20 सीटें हैं उसमें पांडे जी से लेकर के, ठाकुर साहब से लेकर के, वहां पर जाट समाज, वहां पर गुजर समाज, SC ST तमाम पूरे 100% उन्होंने वहां पर सर्वजनों को टिकट दिए हैं। और इसका मतलब पार्टी में है ना, सारे लोग हैं ना पार्टी में, पार्टी के अंदर विश्वास कायम रखा है ना। आपको तो सोचना चाहिए और हमारे लोगों को जिस तरह से भाई बोल रहे हैं, इनको तो थोड़ा सा मूल्यांकन करना चाहिए। जब दूसरी जातियों के ठाकुर ब्राह्मण और ये दूसरे OBC समाज के जाट गुजर, जब ये बहन जी में विश्वास कर रहे हैं, आस्था जता रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी में आस्था जमा रहे हैं, और आप एक ऐसे आदमी पे जिसमें दिख गया, एक्सपोज हो गया कि उसने पूरी किस तरीके से यहाँ पर जहां पर बहुजन समाज पार्टी की शक्ति है, वहीं पर वो आदमी आकर के चुनाव लड़ता है। और नगीना में जो बहुजन समाज पार्टी की सिटिंग सीट है, और वहीं पर आकर के क्यों ताल ठोक रहा है। भाई आप कहते थे मैं तो इन मनुवादियों को हराऊंगा, योगी को हराऊंगा, प्रधानमंत्री को हराऊंगा, जाओ बनारस, वहां पे लड़ो ना, बनारस में जाकर के सीट लड़ो। क्यों तुम उसी सीट पे लड़ रहे हो जिसमें बहुजन समाज पार्टी का सिटिंग MP है, ताकत है। आपने वही यही ड्रामा वहां पर किया था कि जिस तरह आपने राजस्थान, मध्य प्रदेश में वही सीटें लड़ी जिन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ताकत में थी, जहां पर उनको वोट मिल करके वहां जीत सकती थी, वहीं पर तुमने किया। तो ये विभीषण वाला काम मत करो भाई, पॉलिटिकली मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। और इस तरह देखिए जो भाई है, इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं जिनको राजनीति की समझ नहीं होती, लेकिन ये लोग, इसकी गलती नहीं है, ये लोग भावनात्मक, इनको लगता है लीडर है हमारा, लेकिन एक पॉलिटिकली देखें तो ये नुकसान पहुंचा रहे हैं सिर्फ अपनी पार्टी को। पूरे देश में 443 सीटें है भाई, कहीं से भी लड़ जाओ। बहुजन समाज पार्टी जहां पर नहीं है या कमजोर है, वहां लड़ो। जहां सिटिंग MP है वहीं लड़ोगे, वोट काटने के लिए, BSP को हराने के लिए। और अपनी पूरी देश की सारी सीटें कहीं भी नहीं लड़ोगे। आपकी आजाद समाज पार्टी सिर्फ एक सीट लड़ रही है और सारे कार्यकर्ता आपने वहीं पर झोंक दिए, तो आप भीड़ दिखा रहे हो जिससे कि लोग गुमराह होकर के आपको वोट डाल दें और बहुजन समाज पार्टी का नुकसान हो जाए। और ये एक बड़ी बात है जो अभी ये कमेंट भी आया। देखिए बहन जी तो बिल्कुल पाक साफ हो गई ना। अभी जो चंदा लिया गया है इसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड से, लल्लू पंजू पार्टियों ने चंदे लिए हैं और कांग्रेस ने भी भारी चंदा लिया है, ममता बनर्जी ने लिया है, BJP तो है ही खैर उसमें सबसे ज्यादा। तो ये तमाम पार्टियों ने लिया है, चाहे RJD हो, चाहे जितने भी पार्टियां हो, अखिलेश यादव हो, चाहे सारी पार्टियों ने चंदा लिया। सिर्फ एकमात्र बहुजन समाज पार्टी ने 1 रुपया नहीं लिया है इन पूंजीपतियों से। तो आप अपनी अपनी इस महाशक्ति को, अपनी बहन जी को, जो हमारे लिए दिन रात लड़ रही हैं और बिल्कुल अपने फूक फूक के कदम रख रही हैं बहुजन मूवमेंट को बचाने के लिए, आप एक लल्लू पंजू आदमी के लिए आप बहन जी के खिलाफत कर रहे हो।
आप बहन जी की विरुद्ध एक आदमी को ऐसे खड़े कर रहे हो कि जो मिशन को बेच रहा है, जिसने अपनी पार्टी खत्म कर ली आजाद समाज पार्टी एक सीट के लिए। तो अभी सवाल इस बात का है कि ये बहुजन समाज पार्टी को हराने की ये आदमी खड़ा हुआ है। हमें भीम आर्मी से कोई वो नहीं है, गुरेज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। भीम आर्मी सामाजिक संगठन है और समाज के काम आना ये तो हाईलाइट होके जाते हैं। मेरा जैसा आदमी पूरे देश में घूमता है, आदिवासियों से लेके सबकी लड़ाई लड़ता है, बड़े बड़े केस मैंने लड़े हैं, जीते हैं। और अभी देखिए बुलंदशहर से अभी वीडियो आने वाला है, बुलंदशहर नरोरा, वहां पर मैंने अब 5 साल की लड़ाई के बाद 16 गांवों में इलेक्ट्रिफिकेशन करवाया है, जबकि दिल्ली से 150 किलोमीटर खाली दूर है। और वहां यादव जी समाज, ब्राह्मण समाज, तमाम SC ST के हमारे समाज हैं, उनका मैं 5 साल से लड़ रहा था, करवाया। तो हम तो बताते नहीं है ना, आप एक छोटा सा वो कोई एट्रोसिटी हो जाती है जब भी क्यों निकल के जाते हो भाई, और मीडिया ही तुम्हें क्यों दिखाता है? बाकी दिन तुम क्या करते हो? बाकी दिन बहुजनों के सवाल नहीं होते क्या? बाकी दिन बहुजन जी निजीकरण के विरुद्ध, रिजर्वेशन खत्म होने के विरुद्ध, और बहुत सारी चीजें, दुख मुसीबत है, नौकरियों के सवाल हैं, उस पे चंद्रशेखर रावण कितना बोलता है भाई? बताओ भाई कितना बोलता है? तो ये सब डेली के जो पॉलिटिकल काम है वो कौन करेगा? कैडराइज करना, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप सिर्फ इसलिए बनाया, आपको पैदा किया है कि आप बहुजन समाज पार्टी का नुकसान करें। बहन कुमारी मायावती को आप नीचा दिखाएं। बहन कुमारी मायावती के विरुद्ध आप बहुजन मूवमेंट खड़ा करके और आप बिक जाएं, जैसे बहुत सारे बिक गए। अभी अभी आएंगे हम उस पे, बहुत सारे लोग बिक चुके हैं। तो इसीलिए तुम भी इस तरह से, हम राजनीतिक रूप से बहन जी के अलावा हम किसी बहुजन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं। एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नज़र आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध, जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है। महान सम्राट अशोक, जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है। संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज, जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया। गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भंवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए